मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। आपके स्पेशल डिमांड पर हमने टेंस की क्लास को भी स्टार्ट कर दिया और इसके लिए बहुत ज्यादा क्लासेस लेने वाला नहीं हूं मैं, सिर्फ 6 क्लासेस होंगी और आपका टेंस पर यूं कमांड हो जाएगा। हाँ, जो कुछ भी बातें कहनी हो, जो इन 12 टाइप टेंस की जो 3 टाइप्स हैं और फिर उसके आगे की जो सब टाइप हैं 4, ये जो टोटल 12 टाइप्स हैं, इनमें किसी भी टाइप के सेंटेंसेस आपके सामने अगर आते हैं तो आप उसको जरूर बना लेंगे। मैंने हर एक टेंस के लिए, मतलब प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, 2 वीडियो बनाई है। प्रेजेंट की 2, पास्ट की 2, फ्यूचर की 2। ये वाली वीडियो जो आपके सामने पार्ट 2 है, प्रेजेंट का है। पार्ट 1 भी प्रेजेंट के लिए 6 दिन की आपको क्लास मिल रही है ये। और आप यकीन करें कि इस 6 दिन की क्लास के बाद आप इन टेंसेस से जुड़े हुए जो भी सेंटेंसेस आने वाले हैं, आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जरूर देखें। वहां आप प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये 2 टाइप सीखेंगे और इस वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये जो दो टेंसेस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वाली जो 2 टाइप हैं, इस पर आपका पूरा कमांड होने वाला है इस वाली वीडियो में। एक चीज और, ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे ये तो आपको सबको मालूम है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर आगे आपको ये भी मालूम है कि प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सारी बातें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले, हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने वाले नहीं है, बल्कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब वो ये है कि आप अगर गौर करेंगे यहां पर, तो ये इसका जो नाम है ना, ये सिंपल, ये कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो चारों नाम है ना, ये नाम इसके नेचर को बता रहा है कि ये वाला टेंस कैसा होगा। अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल का मतलब है साधारण, और इस सिंपल का मतलब यहां पर अनसर्टेनिटी से होता है, अनिश्चितता से होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वो काम जो जारी है, चल रहा है। अच्छा, ये अनसर्टेनिटी क्या है? जब तक आप टाइम लगाओ पता नहीं चलेगा। वो जाता है, अब वो जाता है, बस जाता है, एग्जैक्टली बिना टाइम के लगाए हुए पॉइंट की तरफ आप नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन इस वाले में आप बिना टाइम लगाए हुए बोल सकते हो। कॉन्टिन्यूअस क्या मतलब? रहा है, जो काम अभी हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं कैमरे को देख रहा हूं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, मैं खड़ा हूं, आप बैठे हो या टहल रहे हो या लेटे हो। मतलब ये सारे एक्शंस जो चल रहे हैं ना अभी, ये वाला कॉन्टिन्यूअस है। नाम में ही इसका डेफिनेशन है। परफेक्ट उसको बोलते हैं वो काम जो हो चुका है। जैसे मैं यहां पढ़ाने आया हूं, मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है। आप भी अभी ये वाली वीडियो जो देख रहे होंगे ना, इससे ठीक पहले आपने कोई ना कोई काम खत्म करा होगा। देन दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। और ये वाला जो है ना, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अरे भाई, परफेक्ट का मतलब अपन समझ गए कि काम खत्म हो चुका है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हम समझ रहे हैं कि काम हो रहा है, चल रहा है, जारी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोले तो दोनों है। अरे वो वाला गाना सुना है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। बस 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 वही बात है, उसी को आप यहां पे सेट कर दो। थोड़ा सा काम हुआ है, थोड़ा है बाकी, राइट। ये मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि थोड़ा काम हो चुका है और थोड़ा बाकी है, यानी थोड़ा भी चल रहा है। इसी को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। चले अब हम आगे बढ़ते। ये हम समझ चुके हैं कि इन सारे टेंसेस की नेचर क्या होती है, या आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टेंस की नेचर क्या है। तो यहां आपको दिखेगा कि कोई काम हो चुका है। मैं नाश्ता कर चुका हूं, मैंने मैंने कुछ भी, मैंने ताजमहल देख लिया है, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, है ना। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो काम जो थोड़ा हुआ हो, थोड़ा बाकी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो अभी ये वाली क्लास लेने आया हूं, तो देखो अभी मैंने कितना 5 मिनट पढ़ाया,
बट मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं ये कहूं कि मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, इसका ये मतलब है कि 5 मिनट मैंने पढ़ा लिया और अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मेरा काम अभी भी जारी है। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको पहचानने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हमें हिंदी के बेस पे पढ़ना है। मैं स्पेशली ये हिंदी वालों के लिए इसको मैंने ये वाली वीडियो स्टार्ट करा है। आप यकीन करो कि आपने 6 वीडियो देख लिया ना, आपका टेंस पे बहुत जबरदस्त कमांड होने वाला है। अरे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ा है मैंने, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आप जाके देखो कि सिंपल प्रेजेंट में मैंने क्या पढ़ा है। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है V1 और V5 लगाने में। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, पूरे एक यूट्यूब चैनल को आप खंगाल के देख लो इंडिया के, आपको वहां पे वो वाला ट्रिक नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज, वहां पे डू डज में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसकी भी क्या शानदार ट्रिक वहां पे बताया हमने। चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, है ना, इन सब सेंटेंसेस में डू डज आता है। वहां पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। आप जाके देखो वहां कितने आसान ट्रिक से मैंने उसको क्लैरिफाई किया है। और अभी वाली जो वीडियो है ना, इसमें हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे जो कमांड करने वाले हैं वो भी बड़ा अनमैचेबल है। अच्छा हाँ, हर एक टेंस के साथ, जैसे अगर मैं अभी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाऊंगा ना, तो आपको इसका पॉजिटिव भी पढ़ाऊंगा, नेगेटिव भी पढ़ाऊंगा, इंट्रोगेटिव भी पढ़ाऊंगा, और हर एक टाइप पर 8-8 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। यानी एक टेंस पर कम से कम 24 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना, और आपके सामने अभी उसको बना के दिखाया जाएगा। वो चलें स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ करेंगे उसको। प्रेजेंट सिंपल, इसकी पहचान होती है ता है ती है ते है। देखो सिंपल का मतलब आप समझ लो ता, और प्रेजेंट जहां पर भी हो उसका मतलब समझो है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, और प्रेजेंट का मतलब होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है चुका, और प्रेजेंट का मतलब होता है। तो क्या पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिखा है, लिखी है, लिखे हैं, या फिर या है ये, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब, सॉरी, परफेक्ट का मतलब या भी होता है, राइट। ये पहचानने के लिए मैंने आपको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है ये हैं। जैसे सपोज मैं ताजमहल देख चुका हूं, या मैंने ताजमहल देख लिया है, या मैंने ताजमहल देखा है, हम ऐसा ही बोल सकते हैं। तीनों की इंग्लिश सेम ही होती है यार। मैंने ताजमहल देखा है, देख लिया है, देख चुका हूं, आई हैव सीन द ताजमहल, तीनों की इंग्लिश वही है। और अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये होता है ना डैश से डैश रही, इसकी पहचान है। यहां पे इस वाले खाली जगह में आप टाइम दे दो, और इस वाले खाली जगह में आप वर्ब दे दो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से कोई अगर खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सुबह से खेल रहा है, शाम से पढ़ रहा है। जैसे मैं 5 मिनट से, अब तो बढ़ गया होगा आगे, मैं 8 मिनट से पढ़ा रहा हूं, राइट। ये जो है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वही जो गाना है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। थोड़ा सा काम हुआ है, थोड़ा है बाकी, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड द नेक्स्ट वन। आपको मालूम है कि कोई भी सेंटेंस जो आप बनाने वाले हो, टेंस हो या फिर कोई भी अदर टाइप्स हो, कहीं पर भी आप इंग्लिश को जब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होते हो, या आपको अगर इंग्लिश बोलनी होती, तो वहां पर जो एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है ना अंग्रेजी का, जो फ्रेम है उसका, वो SVO होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और यहां पर और एक टाइम एक्सप्रेशन होता है जो आमतौर पर सेंटेंस के लास्ट में होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है आपको मालूम है? आई यू ही शी पीपल वी दे, ये सब सब्जेक्ट है। वर्ब दो तरह का, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन? इज, एम, आर, हैव, ये प्रेजेंट में यूज होता है। हम लोगों ने पिछली वाली जो वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने इज, एम, आर वाला यूज करा था। अभी जो हम पढ़ेंगे, जो पार्ट 1 था प्रेजेंट का, और प्रेजेंट का ये जो पार्ट 2 है, इसमें हैज और हैव का यूज होगा। तो पहले आपको ढंग से यूज ऑफ हैव एंड हैव समझना पड़ेगा।
अब देखो यहां पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन कौन होता है? जाना, गाना, बात करना, काम करना, रहना, गो, सिंग, टॉक, वॉक, लीव। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? अगर कोई गा रहा है तो क्या गा रहा है? गाना गा रहा है। कोई खा रहा है तो क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। लिख रहा है, क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट है। टाइम एक्सप्रेशन, देखो ये जो टाइम एक्सप्रेशन है एवरीडे सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ था, नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज हुआ, सो फार ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, दिस इज द टेंस विच वी हैव टू स्टडी राइट नाउ। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। आपको मालूम है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? प्रेजेंट है तो है आएगा, परफेक्ट है तो चुका आएगा, पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये। और अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, देन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन। देखो दुनिया के सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी को वर्ब को दो हिस्से में बांट दो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब अगर आपको सेंटेंस को और लंबा करना है, हो सकता है टाइम एक्सप्रेशन हो, तो आप बनाओ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फिर लास्ट में आगे टाइम एक्सप्रेशन होता है टी। ये स्ट्रक्चर होता है जनरली। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस। तो यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ गया? हैव आ गया। मेन वर्ब कौन सा आ गया? थर्ड फॉर्म आ गया। फिर ऑब्जेक्ट आ गया और फिर लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन आ गया। ये सब्जेक्ट शुरू में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर। अच्छा एक चीज और, देयर इज वन मोर थिंग। देखो जो भी ऑब्लिक होता है ना, ये वाली जो तिरछी लाइन है, टेढ़ी लाइन है, सच में टेढ़ी होती है। यहां पे आपको ये जानना पड़ेगा कि हम हैज कहां पर लगाते हैं और हैव कहां पर लगाते हैं। वेयर डू वी यूज हैज एंड वेयर डू वी यूज हैव। देखो यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है, मैंने हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया है। मैंने हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया है। अभी मैं आपको एक जबरदस्त वाला ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि हम हैज कहां पर लगाएंगे और हम हैव कहां पर लगाएंगे। देखो वेयर टू यूज हैज एंड वेयर टू यूज हैव, इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक दूंगा। मैंने हर एक टेंस पढ़ाया है, उसमें एक एक ट्रिक दिया है। इस वाले में मैं आपको जो ट्रिक देने वाला हूं वो अब धीरे धीरे पूरा इंडिया सीख रहा है। उस ट्रिक का नाम है आयुर्वेद ट्रिक। आयुर्वेद में हैव लगता है, ये सभी जानते हैं। I stands for I, U stands for you, V stands for we and the stands for they। इन चारों में हैव लगेगा। I, you, we, they। I have, you have, we have, they have, ये लगेगा। उसके बाद जो बचेगा ना, अगर सिंगुलर है तो आप हैज लगा दो और अगर प्लूरल है तो हैव लगा दो। बस हैव और हैव के यूज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की, परेशान होने की, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। दिस इज सो इजी, बड़ा आसान है। यहां पर बस आप इतना याद रखो, जिसने बस ये याद रखा कि आयुर्वेद में हैव लगता है, उसके अलावा सिंगुलर में हैव और प्लूरल में हैव लगता है, आपका काम हो जाएगा। देखो यहां पर मैंने हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया है। अच्छा मैं और मैंने दोनों की इंग्लिश आई होती है, तुमने दोनों की इंग्लिश यू होती है। अच्छा यहां पर कंफ्यूजन होता है, किसमें कंफ्यूजन होता है? वह और उसने, वह की इंग्लिश भी और उसने की इंग्लिश ही या शी, वह की इंग्लिश ही या शी और उसने की भी इंग्लिश ही या शी होती है। डिपेंड करता है आपका सेंटेंस आगे किस तरह का है, राइट? अब देखो यहां पर ये है मैंने हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया है, ठीक है? यहां पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप बनाओ मैंने सपोर्ट किया है, ठीक है? मैंने सपोर्ट किया है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टाइम एक्सप्रेशन होता है ना, लाइक हमेशा, कभी नहीं, है ना, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, ठीक है, ये ऑफन, अक्सर, कभी नहीं, हमेशा, प्रायः, है ना, आमतौर पर, सामान्यता, ये सब सब्जेक्ट के ठीक बाद लगता है। लेकिन उसको छोड़ो, पहले हम ये बनाते हैं, हमेशा को अभी छोड़ दो। मैंने सपोर्ट किया है, तो मैंने सपोर्ट किया है, सबसे पहले आई आएगा, आई के साथ हम क्या लगाएंगे?
हैव लगाएंगे, सपोर्ट करने की इंग्लिश सपोर्ट होती है तो सपोर्ट हो जाएगा। हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, अपने को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई आ गया, फिर इसमें हैव लगेगा, हमने ये यहां से सीख लिया। उसके बाद है मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, आई हैव सपोर्टेड, मैंने सपोर्ट किया है, मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया है, आई हैव सपोर्टेड यू। लेकिन यहां पर हमेशा के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ऑलवेज यूज करेंगे। अगर हम इसको यहां पर यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एडवर्ब, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम होता है ना, ये जनरली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट के फौरन बाद आता है सिंपल प्रेजेंट में। लाइक मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूं तो आई ऑफन प्ले क्रिकेट, लेकिन जहां पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों, वहां हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू। आई हैव सपोर्टेड यू ऑलवेज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये बनेगा आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू। मैंने कभी तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया है, आई हैव नेवर सपोर्टेड यू। मैंने अक्सर तुम्हारा सपोर्ट किया है, आई हैव ऑफन सपोर्टेड यू। आगे चलो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने यू में हैज लगेगा या हैव लगेगा, तो हैव लगेगा। तुमने किया है, डू का थर्ड फॉर्म, तो यू हैव डन। क्या किया है, अच्छा काम, तो अच्छा, बहुत अच्छा काम, तो बहुत अच्छे काम के लिए हम यहां पर वेरी गुड वर्क भी यूज कर सकते हैं, बट अगर उससे थोड़ा बढ़िया यूज करना है तो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम किया है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि लिटरली ही बना है, बहुत अच्छा काम, वेरी गुड वर्क, तो आप वेरी गुड वर्क लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जब सीखते जाओगे तो कोशिश करोगे हम और बढ़िया सीखें और बढ़िया बोले। तो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब हम बढ़ते हैं अगले दो सेंटेंस की तरफ, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस का ही हिस्सा है। हमने उधर पढ़ा था आई और वी पे एग्जाम्पल, और अब हम पढ़ने वाले हैं, सॉरी, आई और यू पे हमने पढ़ा था, और अब हमें पढ़ना है वी और दे पे। हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस V3, बस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये माइंड में रखो। हम लोग वी के साथ क्या यूज करना है, हैव। वर्ब कौन है, तलाशो, पहुंचना। वी हैव रीच्ड, कहां पहुंच चुके हैं, दिल्ली, ये लास्ट में आ जाएगा। वी हैव रीच्ड दिल्ली। वे लोग अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं, तो सबसे पहले शुरू का काम करो, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, वे लोग दे। अच्छा, हम इसको अगर मान लिया, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, अपने को मालूम है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वो हैव प्लस V3 लगा रहे हैं। बट अगर रैंडमली कहीं पे आ जाए ये सेंटेंस, तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो देखो यहां पर चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, देख के तो ये प्रेजेंट पहले ही आ रहा है, हूं, है, हूं, हो, ये देख के पहले ही समझ में आ रहा है कि भाई ये प्रेजेंट है। अब आगे चुका, ये शो कर रहा है कि परफेक्ट है, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3, तो वे लोग, दे में हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। और दे में अब हैज यूज होगा या हैव यूज होगा, इसके लिए हमने ट्रिक आयुर्वेद पढ़ा है, आयुर्वेद ट्रिक में हैव लगता है, इस आयुर्वेद में IUV दे चारों आता है, तो दे हैव भूल चुके हैं, फॉरगेट का तीसरा फॉर्म होता है फॉरगॉटन, दे हैव फॉरगॉटन, अपनी जिम्मेदारी। अब यहां पर फिर से आपको एक ट्रिक पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट ट्रिक इज अपना ट्रिक, अपना ट्रिक। यहां पे देखो, अपना ट्रिक में हम क्या करेंगे, मैं, मेरा, आई के साथ माई आता है, जब यू होगा तो अपना के लिए योर आएगा, ही होगा तो हीज आएगा, शी होगा तो हर आएगा। मैं अपनी जिम्मेदारी भूल चुका हूं, आई हैव फॉरगॉटन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम, यू हैव फॉरगॉटन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही हैज फॉरगॉटन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शी हैज फॉरगॉटन हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी हैव फॉरगॉटन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे हैव फॉरगॉटन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दे के लिए ये THEIR वाला दे आएगा, है ना। अब चलो, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, दे हैव फॉरगॉटन, अपनी जिम्मेदारी, तो यहां पर देयर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBLT। चलो ठीक है,
तो हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड दिल्ली। वे लोग अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं, दे हैव फॉरगॉटन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ टू कमांड। अब इस पे कमांड हम कैसे करें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहां पे देखो, जैसे मैंने देखा है, मैंने ताजमहल देखा है, मैंने आगरा का ताजमहल देखा है। आपको पता है कि ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, बस मैंने ये लिखा है कि मैंने आगरा का ताजमहल देखा है, मैंने आगरा का ताजमहल देखा है। अब इस वाले पे कमांड कैसे करना है, तो इसको तोड़ तोड़ के कमांड करना है। पहले ये बनाओ, मैंने देखा है, पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आ रहा है, पहले तुम इस पे कमांड कर लो। मैंने देखा है, आई हैव सीन, मैंने देखा है। अब क्या है, मैंने ताजमहल देखा है, क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो आई हैव सीन। अब आगे लिख दो द ताजमहल। मैंने आगरा का ताजमहल देखा है, तो पहले ये बनाओ, मैंने देखा है, मैंने ताजमहल देखा है, यहां तक तो बना लिया, तो बस रिपीट कर दो, आई हैव सीन द ताजमहल। ये है आई हैव सीन द ताजमहल। अब क्या है, आगरा का। अब ये जो आगरा का ताजमहल है ना, यहां पर ये पोजीशन को शो कर रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इस केस में ऑफ का यूज करते हैं। दोनों नॉन लिविंग है, दैट्स वाई ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये बीच में आएगा। इसका भी एक ट्रिक है, बहुत बिगिनर्स वाले के लिए बता रहा हूं। का की इंग्लिश ऑफ होती है, ताजमहल की इंग्लिश ताजमहल होगा, आगरा की इंग्लिश आगरा है। अब जो वाला नाउन पहले आ रहा है, उससे पहले आपको द लगाना है, द ताजमहल ऑफ आगरा। आई हैव सीन द ताजमहल, लास्ट में बस आप ऑफ आगरा जोड़ दो, बन गया। मैंने देखा, आई हैव सीन, मैंने ताजमहल देखा, आई हैव सीन द ताजमहल। मैंने आगरा का ताजमहल देखा, आई हैव सीन द ताजमहल ऑफ आगरा। मैंने चांदनी रात में आगरा का ताजमहल देखा है, आई हैव सीन द ताजमहल ऑफ आगरा इन द फुल मून लाइट। आई हैव सीन द ताजमहल ऑफ आगरा इन द फुल मून लाइट। इस तरह से कमांड करते हैं। मैं जा चुका हूं, मैं दिल्ली जा चुका हूं, मैं कई बार दिल्ली जा चुका हूं। अब देखो ये सेंटेंसेस लंबा कैसे बोलते हैं, कमांड कैसे करते हैं, इंप्लीमेंट करो इसको डेली लाइफ में। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। मैं दिल्ली जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू दिल्ली। मैं कई बार दिल्ली जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू दिल्ली मेनी टाइम्स। अब यहां पर एक होता है वेजल वर्ड। वेजल वर्ड आप लोगों ने पता नहीं सुना हो या नहीं सुना हो, कभी मैं इसको बताऊंगा। वेजल वर्ड है ऐसा वर्ड जो अनसर्टेनिटी को शो करते हो। जैसे मान ली इस सेंटेंस के शुरू में हमने जोड़ दिया, लोग कहते हैं मैं कई बार दिल्ली जा चुका हूं। हर कोई जानता है मैं कई बार दिल्ली जा चुका हूं। People say that I have gone to Delhi many times. Everyone says that I have gone to Delhi many times. मुझे लगता है कि मैं कई बार दिल्ली जा चुका हूं। I think I have gone to Delhi many times. इस तरह से कमांड करते हैं और ऐसे लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलते हैं। मैं जा चुका हूं, I have gone. मैं दिल्ली जा चुका हूं, I have gone to Delhi. मैं दिल्ली जा चुका हूं। मैं कई बार दिल्ली जा चुका हूं, I have gone to Delhi many times, many times. मैं दिल्ली कई बार जा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला है पॉजिटिव सेंटेंस आपके सामने, उसने स्टेज पर अच्छा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले ये बनाओ, उसने परफॉर्म किया है। तो हम कैसे बनाएंगे, सॉरी हम इसको बनाएंगे उसने की इंग्लिश होती ही, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 का काम पहले कर दो आप, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। उसने परफॉर्म किया है, he has performed, he has performed, he has performed। आगे अच्छा परफॉर्म किया है, he has performed well। स्टेज पर, on stage, he has performed well on stage। वो उस जॉब को छोड़ चुकी है। पहले ये बनाओ, वो छोड़ चुकी है, वो यहां पे लड़की है तो क्या होगा, शी। और देखो यहां पर इसमें हैज लगेगा या हैव लगेगा, डिपेंड करेगा अब सिंगुलर प्लूरल होने पे। क्योंकि आयुर्वेद में तो आया नहीं है, आईयूवी और दे में तो है नहीं उसने या वह, और हमने बताया उसने और वह की इंग्लिश ही या शी होगी। डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पे, उससे मालूम पड़ेगा ही लगाना है या शी लगाना है। जैसे उसने स्टेज पर अच्छा परफॉर्म किया है तो ही लगाया, हम शी भी लगा सकते थे क्योंकि इस उसने से क्लियर नहीं है कि वो कोई लड़का था या वो कोई लड़की थी, बट यहां पर क्लियर है कि वो लड़की है, वो उस जॉब को छोड़ चुकी है। इन दैट केस हमको शी यूज करना है।
अब देखो यहां पर ये इसके साथ अब हमने हैज यूज करना है या हैव यूज करना है, डिपेंड करेगा भाई सिंगुलर या प्लूरल होने पे। चूंकि ये सिंगुलर है तो हम इसके साथ हैज यूज करेंगे। शी हैज छोड़ चुकी है, छोड़ना की इंग्लिश ना LEAVE लीव होता है, और कमाल है इसका जो V2 और V3 है ना वो लेफ्ट होता है। LEFT LEFT LEFT, वो छोड़ चुकी है, शी हैव लेफ्ट, शी हैव लेफ्ट, छोड़ चुकी है किसको? उस जॉब को। मेरे भाई इस घर में, इन दिस हाउस, उस कमरे में, इन दैट रूम, इस शहर में, इन दिस टाउन, उस शहर में, इन दैट टाउन, उस जॉब को, दैट जॉब। यहां पर उसके लिए इसके इंग्लिश दिस और उसकी इंग्लिश दैट होती है जनरली। शी हैव लेफ्ट दैट जॉब। आपको क्या लग रहा है मैं सिर्फ टेंस सिखा रहा हूं? अरे नहीं, एक एक सेंटेंस में एक एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं। अगर आपने इस पूरे टेंस की वीडियो को देख लिया ना, देखो बहुत लंबा नहीं किया है मैंने, बहुत लंबा, और कमाल है एक एक सब्जेक्ट को टच किया है। यू, वी, दे, ही, शी के बाद कोई नाम और फिर वो प्लूरल भी, हर एक टाइप का। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। क्या आएगा यार बोलने के दौरान, और सेंटेंस लंबा कैसे करेंगे ये वाला भी फॉर्मूला बताया। और बीच में भी अगर लग रहा है कहीं पे कोई ग्रामेटिकल जो है एरर होने वाला है, या कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत है, किसी ट्रिक की जरूरत है, शॉर्टकट की जरूरत है, मैं वो भी बीच में दे रहा हूं। सोनम अभी अभी बाजार गई है, तो पहले ये बनाओ ना, सोनम गई है, सोनम गई है, सोनम एक लड़की है, हैज लगाओ, सोनम हैज गई है, सोनम हैज गॉन, बन गया, इसका इसका काम हो गया। सोनम गई है, अब कहां गई है? टू द मार्केट, बाजार गई है। सोनम हैज गॉन टू, सोनम हैज गॉन टू मार्केट, सोनम बाजार गई है। और अब ये वाला जो है ना अभी अभी, ए भाई यहां पे पढ़ना पड़ेगा टाइम एक्सप्रेशन। देखो यहां पर आपको पढ़ना है टाइम एक्सप्रेशन। देखो जो टाइम एक्सप्रेशंस यूज होते हैं ना इस वाले टेंस में, आप ये यूज कर सकते हो, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, ये सब है जो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो अभी अभी, तो यहां पर हम जस्ट नाउ का यूज करेंगे। जस्ट नाउ मतलब क्या होता है? जस्ट मीन्स अभी, जस्ट नाउ मीन्स अभी को दो बार बोल दो, अभी अभी। सो फार मीन्स अब तक या अभी तक। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, ठीक है? मैंने पहले ही अपना वोट डाल लिया, आई हैव ऑलरेडी कास्टेड माई वोट। मैं अभी अभी पटना पहुंचा हूं, आई हैव रीच्ड पटना जस्ट नाउ। ये सो फार, भारत ने अब तक 2 विकेट के नुकसान पर 300 रन बना लिए। इंडिया हैज स्कोर्ड 300 रन एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ठीक है, तो जो अभी तक है ना ये सो फार। और हाँ, एक इसका नेगेटिव सेंस भी होता है कि भारत अभी तक मैच जीता नहीं है, हालांकि बना लिए, अगले 2 ओवर में जीत जाएगा। बट सेंस को अगर नेगेटिव में लाना हो तो फिर सो फार नहीं लगेगा। हम ये नहीं बोलेंगे इंडिया हैज नॉट वॉन द मैच सो फार, नहीं, फिर हम येट का यूज करेंगे, इंडिया हैज नॉट वॉन द मैच येट, वहां पर येट होगा नेगेटिव सेंस के लिए। लोगों ने चोर को बुरी तरह से पीटा है भाई, बुरी तरह से, बैडली। पहले ये बनाओ, लोगों ने पीटा है चोर को। पीपल हैव बीटन, लोगों ने पीटा है, द थीफ, चोर को, बुरी तरह से, बैडली। या पीपल हैव बैडली बीटन द थीफ, बुरी तरह से चोर को पीटा है, बुरी तरह से पीटा है। आगे आगे बढ़ो भाई। मैं अपना वादा नहीं भूला हूं। सबसे पहले, अब ये नेगेटिव है, अब कुछ नहीं करते। यहां पर जैसे आपको सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 करना था ना, इस आप हैव हैव में नॉट लगा दो बस। मैं अपना वादा नहीं भूला हूं, आई हैव नॉट, भूला है, फॉरगॉटन, अपना वादा। देखो आ गया ना अपना। अभी जस्ट पिछली स्लाइड पे मैंने बताया था आई होगा तो अपना के लिए माई यूज करेंगे। आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई प्रॉमिस। तुमने कभी मेरी मदद नहीं की, तो पहले ये बनाओ तुमने मदद नहीं की है। अच्छा, कभी 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 नहीं जी, ये नेवर हो जाएगा, ये नॉट नहीं लगेगा यहां पे। यू, शिट यार, अगला है तुमने कभी मेरी मदद नहीं की है।
अगला है तुमने कभी मेरी मदद नहीं की है। तो पहले तुमने, अच्छा कभी नहीं, ये नेवर लगेगा। यू हैव नेवर, मदद करना हेल्प, थर्ड फॉर्म हेल्प। मेरी, यू हैव नेवर हेल्प मी, यू हैव नेवर हेल्प मी, तुमने कभी मेरी मदद नहीं की है। कम टूवर्ड द नेक्स्ट वन। हमने आपको धोखा नहीं दिया है। पहले हमने नहीं दिया है, हमने नहीं दिया है। वी हैव, और धोखा देना, दिया नहीं, धोखा देना एक साथ है। वी हैव नॉट, वी हैव नॉट, धोखा देना चीट, थर्ड फॉर्म चीटेड। वी हैव नॉट चीटेड यू। उन लोगों ने कोई मैच नहीं जीता है। तो उन लोगों ने की इंग्लिश ना दे होती है, और हम दे में क्या यूज करते हैं, तो दे में हम हैव यूज करते हैं। नेगेटिव है, नॉट लगाएंगे। जीतना की इंग्लिश विन का विन होती है, और विन का थर्ड फॉर्म वॉन होता है। दे हैव नॉट वॉन कोई मैच, एनी मैच, एनी मैच। दे हैव नॉट वॉन एनी मैच। आगे बढ़ते हैं। जहां पर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी मैं आपको दूंगा। उसने अपना पर्स नहीं खोया है। उसने की इंग्लिश मैंने बोला ही भी होता है, शी भी होता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। पर्स लड़कियां यूज करती हैं आमतौर पर, वैसे लड़के भी यूज करते हैं। वॉलेट देखो यहां, उसने अपना पर्स नहीं खोया है, ही या शी, चलो आपको जो लगाना है। ही हैव नॉट, खोना, खोना लॉस्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। ही हैज नॉट लॉस्ट। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहां पर हैव क्यों नहीं लगा, क्योंकि आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद में से नहीं है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट होता है ना, सिंगुलर अगर हो तो हम हैव लगाएंगे। हमको मालूम है कि हम जो बोल रहे हैं कि उसने नहीं खोया है, हम किसी एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। ही शी सिंगुलर है, इसलिए हम हैज लगाएंगे। ही हैज नॉट लॉस्ट अपना पर्स। अब देखो ही के साथ अपना के लिए हिज लगेगा, हिज पर्स। ही हैज नॉट लॉस्ट हिज पर्स। वो अपना वो आज सुबह ऑफिस नहीं गई है। ही हैड, शी होगा यहां पे, शी होगा, गई है। She has not gone, वो नहीं गई है कहां, ऑफिस, टू ऑफिस। आज सुबह, आज सुबह, आज सुबह के लिए हम this morning यूज कर सकते हैं। She has not gone to office this morning. She has not gone to office this morning. आगे बढ़ते हैं। The next one, today morning you can also use नेगेटिव। सोनम ने मुझे दोबारा कॉल नहीं किया है। अब देखो यहां पर सोनम, सोनम, सोनम में हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर है, नाम है, सोनम हैज, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। क्या नहीं किया है, कॉल नहीं किया है। थर्ड फॉर्म कॉल का क्या होता है, कॉल्ड। सोनम ने कॉल नहीं किया, सोनम हैज नॉट कॉल्ड, सोनम हैज नॉट कॉल्ड। किसको कॉल नहीं किया, मुझे कॉल नहीं किया। दोबारा, अगेन, सोनम हैज नॉट कॉल मी अगेन, सोनम हैज नॉट कॉल मी अगेन। लोगों ने मैसेज नहीं पाया है, लोगों, पीपल, पीपल। चूंकि ये प्लूरल है तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, हैव, पीपल हैव। अब नेगेटिव है तो नॉट लगेगा ही। पाना की इंग्लिश ना रिसीव्ड होती है। पीपल हैव नॉट रिसीव्ड, मैसेज नहीं पाया है, द मैसेज, द मैसेज, किसी खास मैसेज की बात हो रही है। पीपल हैव नॉट रिसीव्ड द मैसेज, लोगों ने मैसेज नहीं पाया है। आगे बढ़ते हैं, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला है क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। अब ये इंट्रोगेटिव स्टार्ट है यहां से भी। अब यहां पर हैव बाहर आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आएगा, और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां आपका सब्जेक्ट है मैंने, तो पहले आप आई लिख दो, तुमने पहले आप यू लिख दो, ठीक है। अब इसके साथ हैव, चूंकि किसी भी सेंटेंस के शुरू में जब क्या आता है तो उस क्या की कोई वैल्यू नहीं होती मेरे दोस्त। वहां पे हम क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं करेंगे, ऐसी वाली गलती मत करना। क्या जब सेंटेंस के बीच में होता है तब उसके लिए हम व्हाट लगाते हैं, शुरू में होता है अमूमन हम नहीं लगाते। यहां देखो, अब इस आई के साथ आप क्या यूज करोगे, आयुर्वेद ट्रिक मैंने आपको पढ़ाया, वहीं से आई के साथ हैव लगेगा। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब का मामला हो गया, सब्जेक्ट का मामला हो गया। अब किसका मामला बचता है मेरे भाई, मेन वर्ब का बचता है। अपने को मालूम है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगाना है। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, आई में क्या लगेगा, हैव। मेन वर्ब कौन है, डिस्टर्ब करना, या मेन वर्ब कौन है, चुराना। अब डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डिस्टर्ब्ड। हैव आई डिस्टर्ब्ड, हैव आई डिस्टर्ब्ड। जो बचा लास्ट में लिख दो आपको, हैव आई डिस्टर्ब्ड यू। क्या तुमने मेरी कलम चुराई है, हैव यू, हैव यू। चुराना की इंग्लिश स्टील होता है। तीसरा फॉर्म स्टॉलन हो जाएगा, हैव यू स्टॉलन, हैव यू स्टॉलन मेरी कलम, मेरी कलम, माई पेन। हैव यू स्टॉलन माई पेन,
हैव यहां पर है हैव आई डिस्टर्ब्ड यू, हैव यू स्टॉलन माय पेन। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, अगला है क्या हम लोग पहले मिले हैं। तो क्या की कोई इंग्लिश नहीं, हम लोग वी, उन लोगों ने दे। अब इस वी में हैव लगता है, सबको मालूम है, दे में भी हैव लगता है। अब चलो मेन वर्ब कौन है, मिलना की इंग्लिश मीट, और थर्ड फॉर्म इसका मेट होता है मजाक उड़ाना। क्या उन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है। अब यहां पर मजाक उड़ाना का ह्यूमिलिएट होता है। अब इसका थर्ड फॉर्म ह्यूमिलिएटेड, और मीट का थर्ड फॉर्म मेट। हैव वी मेट पहले, बिफोर, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम लोग पहले मिले हैं। क्या उन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है, हैव दे ह्यूमिलिएटेड यू, ह्यूमिलिएटेड यू, क्या उन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है। कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्या उसने अपना काम कर लिया है। अब यहां पर ये जो उसने है ना, ये ही है, ये जो उसने है ना सीख ली है, ही शी कर दो इसको। इसमें हैव लगेगा या हैव लगेगा, सबको मालूम है इसमें हैज लगेगा, इसमें हैज लगेगा। अब यहां पर है क्या उसने अपना काम कर लिया है। मेन वर्ब कौन है, काम करना। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। अपना तो ही के साथ अपना के लिए हिज लगाएंगे, अपना काम हिज वॉक। अंग्रेजी तो इसको इंग्लिश बोलेंगे, हैव ही लर्न्ड इंग्लिश, क्या उसने अंग्रेजी सीख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, कम टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। हैज शी लर्न्ड इंग्लिश, इंट्रोगेटिव का ही है, क्या उसने अपना काम कर लिया है, क्या उसने अंग्रेजी सीख ली है। इसके बाद जो हमारी अगली स्लाइड है वो है क्या सोनम ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, क्या लोगों ने तुम्हें एक और मौका दिया है। अब यहां पर क्या की कोई इंग्लिश नहीं, सोनम सोनम, लोगों पीपल। अब इस सोनम के साथ हैज लगाएंगे और पीपल के साथ हैव लगाएंगे। क्यों, सोनम एक लड़की है, सिंगुलर है, हैज लगेगा, पीपल बहुत सारे लोग, हैव लगेगा। थर्ड फॉर्म कौन सा है, छोड़ देना। अभी अभी बताया मैंने, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है। यहां पर है मौका देना, देना तो गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, चांस आगे हो जाएगा। क्या सोनम ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, हैज सोनम लेफ्ट, तुम्हें छोड़ दिया, लेफ्ट यू, क्या छोड़ दिया भाई, अकेला छोड़ दिया है, हैज सोनम लेफ्ट यू अलोन, अलोन। क्या लोगों ने तुम्हें एक और मौका दिया है, हैव पीपल गिवन यू, तुम्हें दिया है एक और मौका, वन मोर चांस। वंस अगेन सी हियर, क्या सोनम ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, हैज सोनम लेफ्ट यू अलोन, हैव पीपल गिवन यू वन मोर चांस, एक और मौका, एक और मौका। कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब हम आ रहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। ये बहुत बड़ा वाला जबरदस्त वाला ये जो टाइप है ना टेंस की, इसको सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे वहां पर आपने हैज और हैव का यूज सीखा ना, वहां पर आपने अपना के लिए ट्रिक सीखा, वहां पर आपने टाइम एक्सप्रेशन सीखे। यहां पर आपको मैं बताऊं, एक ना सबसे पहले तो कंफ्यूजन होता है भाई। इस टेंस को पढ़ने से पहले ये वाली बात मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, इसको पढ़ने में बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब एक टाइप हमने ऐसा भी देखा कहीं किताबों में लिखा हुआ है कि वो 2 घंटे से इस काम को करता रहा है या करता आ रहा है। दिस इज ऑब्सोलीट यार, आउटडेटेड। एक बात बताओ, स्टेशन पे अगर आपका कोई दोस्त आ रहा है मिलने आपसे, आप उसको रिसीव करने जा रहे हो, 2 घंटे लग गए, अब उसको क्या बोलोगे, दोस्त हम तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार करते रहे हैं या करते आ रहे हैं। व्हाट विल यू से, अरे कर रहे हैं बोलते हैं यार, दोस्त 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ये जो है ना कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे सपोज यहां पे मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो यहां पर जो है मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। एक बात बताओ, यहां पर ये जो है ना कि मैं इंतजार कर रहा हूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूं, दिस इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन। अब मैं इंतजार कर रहा हूं, ये अगर सिर्फ इसकी बात करें ना हम, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है भाई। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं गा रहा हूं, कुछ भी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बट अगर ये उसमें जोड़ दो 2 घंटे से,
दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। रीजन ये फोन पे बात हुई, ये सामने आया बंदा, मतलब इंतजार की घड़ी अभी भी उसकी खत्म नहीं हुई है ना। कॉल आया तो 2 घंटे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खत्म अभी नहीं हुआ है, उसकी घड़ी अभी इंतजार की खत्म नहीं हुई है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 45 मिनट से लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है, खत्म हुआ है नहीं हुआ है, मैं यहां पे लेक्चर दे रहा हूं, आई एम डिलीवरिंग लेक्चर कॉन्टिन्यूअस है, बट 45 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो ये वाला जो है ना, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है ना, अगर सिर्फ रहा हूं हो तब तो भाई इजेमआर प्लस V4 लगा के काम चला दो, तो ये बन जाएगा मैं इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन यही 2 घंटे से हो गया, तब फिर एम वेटिंग नहीं होगा, तब फिर हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ये हो गया मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब इंग्लिश बनानी है 2 घंटे से इसकी, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बनाने में होता ही नहीं है कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 महीने से, 6 हफ्तों से, 7 सालों से, है ना, सुबह से, शाम से, बचपन से, इस सब की इंग्लिश क्या होगी? यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। जी हाँ, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगता है। भूल जाओ, भूल जाओ, ये मत याद रखो, ये वाला याद रखो। जब टाइम फिक्स हो, जब टाइम फिक्स हो सिंस, फिक्स नहीं हो फॉर, बस इतना वाला याद रखो। जब टाइम फिक्स हो सिंस, जब फिक्स नहीं हो फॉर। बट फिर से एक क्वेश्चन, ये हम कैसे समझेंगे कि टाइम फिक्स है या नहीं है? देखो एक बात बता रहा हूं मैं बहुत सारे अभी टाइम एक्सप्रेशन बोल रहा हूं, 2 घंटे से, 4 दिनों से, 3 हफ्तों से, 5 सालों से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल रात से, बचपन से, बहुत दिनों से। एक बात बताओ, अगर आपको कहा जाए इसमें सिंस या फॉर लगाओ, तो आप क्या करोगे? आप बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते हो। मोस्टली का आंसर आप सही भी बोल सकते हो, मोस्टली का आंसर आप गलत भी बोल सकते हो। यहां पे स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए मैंने ना एक ट्रिक निकाला, अब फिर से वो ट्रिक मैं आपको साझा कर रहा हूं। हर एक टॉपिक अंग्रेजी का जहां पर आपको प्रॉब्लम होने वाली है इस लैंग्वेज को सीखने में, आपको मोटिवेलिश पर एक ट्रिक जरूर मिलेगा उसका। यहां देखो, ये वाला कंफ्यूजन आज के बाद से ना हमेशा के लिए खत्म होने वाला है आपका। अच्छा एक बात बताओ, मान लिया कि कोई बंदा है जो बीमार है, राइट? वो अगर ये कहता है कि मैं सोमवार से बीमार हूं, तो ये फिक्स है या नहीं है? या अगर वो बोल रहा है मैं 2 दिनों से बीमार हूं, ये वाला फिक्स है या नहीं? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे बंदे बोलते हैं मैं 2 दिन, मतलब मैं 2 दिनों से बीमार हूं, तो बोल ही रहा है ना 2 दिन से, तो फिक्स हुआ ना। मैं सोमवार से बीमार हूं, हाँ ये तो टाइम बता ही रहा है कि मैं सोमवार से बीमार हूं, ये भी फिक्स है। मतलब वो भी फिक्स टाइम, ये भी फिक्स टाइम, ऐसा नहीं। जो 2 दिन से बोल रहा है ना मैं 2 दिन से बीमार हूं, तो ये पता थोड़ी ना चल रहा है कि 2 दिन पहले कौन सा दिन था, इसलिए वो सर्टेन नहीं हुआ। अब देखो यहां पर मैं आपको ऐसे समझाता हूं, टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? सेकंड, उसके बाद है मिनट, उसके बाद है आवर। चलो हम बात करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, डे के बाद हम बात करते हैं मंथ की, फिर हम बात करते हैं ईयर की। कोई अगर ये बोल रहा है मैं 2 सेकंड से इस काम को कर रहा हूं, ये फिक्स नहीं है बॉस, ये फिक्स नहीं है। 3 मिनट से फिक्स नहीं, 4 घंटे से फिक्स नहीं, 5 दिनों से फिक्स नहीं, 6 महीने से फिक्स नहीं है, 7 सालों से फिक्स नहीं। इसकी बजाय अगर कोई ये कहे मैं 2 सेकंड से नहीं, मैं 10:11:12 से इस काम को कर रहा हूं, मैं 3 मिनट से नहीं, मैं 12:15 से इस काम को कर रहा हूं। कोई बोले हम 4 घंटे से नहीं, हम 4 AM या PM 4 बजे से इस काम को कर रहे हैं। कोई अगर 5 दिन की बजाय ये बोलता है मैं इस काम को संडे से कर रहा हूं। कोई 6 महीने की बजाय अगर ये बोले कि मैं मई से इस काम को कर रहा हूं। कोई 7 सालों की बजाय अगर ये बोले कि मैं 2010 से इस काम को कर रहा हूं। अब आपके सामने इसकी पिक्चर जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है। यही ट्रिक है इसका, इसको कमांड करने का, इसको लोगों को बड़े आसान तरीके से समझा देने का जो ट्रिक है ना, वो यही है।
राइट साइड में आपको जो भी दिख रहा है 2 सेकंड, 3 मिनट, 4 घंटा, 5 दिन, 6 महीने, 7 साल, ये टाइम फिक्स नहीं है। दिस इज नॉट फिक्स। आपको इसके साथ फॉर लगाना है। और ये जो लेफ्ट वाला है ना 10, 11, 12, 12, 15, 4 AM 4 PM संडे में 2018, 10 जो भी है ये फिक्स है, इसके साथ आपको सिंस लगाना है। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें से कोई भी आएगा हमको फॉर लगाना है। और अगर मतलब ऐसा है 3 दिन 4 महीना फॉर लगेगा, बट अगर 3 दिन की बजाय संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ जाए सिंस लगेगा। 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से फॉर लगेगा। लेकिन अगर आ जाए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो वहां पर सिंस लगेगा। इसके अलावा एक चीज और है, कुछ टाइम एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो फिक्स ही रहते हैं। कोई अगर ये कहे कि मैं कल से इस काम को कर रहा हूं, यस्टरडे से, कोई अगर ये कहे मैं बचपन से इस काम को कर रहा हूं, कोई ये कहे मैं सुबह से कर रहा हूं, मैं शाम से कर रहा हूं, तो ये सब जो होता है ना, ये सब फिक्स्ड होता है। हम यहां पर सिंस लगाते हैं। जैसे वो बचपन से तुतला रहा है, ही हैज बीन स्टैमरिंग सिंस चाइल्डहुड। मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वो शाम से पढ़ रही है, शी हैज बीन रीडिंग सिंस इवनिंग। आगे बढ़ते हैं। चलो, मुझे उम्मीद है कि अब तक का जो कंफ्यूजन था आपका टेंस में सिंस और फॉर का, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी ना, तो आप जरूर शेयर करेंगे अपने सामने वालों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबों को। और सबसे बड़ी चीज, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनको। पॉजिटिव, मैं सुबह से कॉल कर रहा हूं, मैं सुबह से कॉल कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये जो मैं कॉल कर रहा हूं ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है सच्ची। ये फटाक से क्या बना देगा बंदा, आम कॉलिंग, मैं कॉल कर रहा हूं, आम कॉलिंग, मैं कॉल कर रहा हूं सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब देखो, मैंने बताया ना कुछ टाइम एक्सप्रेशन फिक्स्ड ही होते हैं, जैसे मॉर्निंग तो सिंस लगाएंगे, आम कॉलिंग सिंस मॉर्निंग गलत हो गया। सब कुछ सही है, बस यही है कि यहां पर हैज बीन या हैव बीन लगेगा। आपको मालूम है कि आई यू वीदे के साथ हैव ही लगता है, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन कॉलिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कॉल कर रहा हूं। अब अगला वाला है, तुम बहुत देर से खड़े हो। अच्छा, ये मैं खड़ा हूं, तुम बैठे हो, वो लेटा है, इसकी भी इंग्लिश, इसके साथ भी हम आईएनजी लगाते हैं। मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग। ठीक है, यहां पे जरूरी नहीं कि रहा हूं, रहा लगे ही। तुम बहुत देर से खड़े हो, सबसे पहले तुम खड़े हो ये बनाओ। तो यहां पर यू आर स्टैंडिंग नहीं लगाएंगे, यू हैव बीन स्टैंडिंग लगाएंगे, क्योंकि यहां पर है बहुत देर से, टाइम एक्सप्रेशन लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन स्टैंडिंग, तुम खड़े हो बहुत देर से। बहुत देर से आप देखो, ये टाइम फिक्स है नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत देर से ये पता ही नहीं चल रहा है। अगर हाँ ये बोलते 10 मिनट से खड़े हो, पता चल रहा है, 4 घंटे से खड़े हो, पता चल रहा है, 5 बजे से खड़े हो, पता चल रहा है। यहां पर मतलब देखो, यहां पे मेरे कहने का मतलब है कि 5 बजे से खड़े हो तो सर्टेन है कि हाँ भाई 5 बजे से खड़ा है, सिंस लगा दोगे। बट अगर ऐसा हो 5 घंटे से खड़े हो, सर्टेन नहीं है। 10 मिनट से खड़े हो, सर्टेन नहीं है। हाँ, अगर ये 12:10 से खड़े हो तो सर्टेन है। यहां पर बहुत देर से खड़े हो, पता ही नहीं चल रहा है कितने बजे से वो खड़ा है, यू हैव बीन स्टैंडिंग फॉर लगाएंगे। बहुत देर से, बहुत देर से, फॉर लॉन्ग टाइम, यू हैव बीन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगला है, हम 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं, पहले ये हो जाएगा, वी हैव बीन वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, फॉर यू 5 बजे से। तो टाइम ना फिक्स है इसका, मतलब सिंस 5 o'clock, 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। वे लोग 1 घंटे से यहां बैठे हैं। सबसे पहले वे लोग बैठे हैं, दे हैव बीन, बैठे हैं, सिटिंग 1 घंटे से। अच्छा, यहां बैठे हैं तो दे हैव बीन सिटिंग हियर 1 घंटे से। अब ये जो 1 घंटा है, यहां पर आप सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे, तो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा 1 घंटा, फिक्स नहीं है, हम यहां पर फॉर 1 आवर करेंगे। इसकी बजाय अगर होता 1 बजे से, तो फिर वहां पर आप सिंस लगा सकते थे। देखो 2020 ये फिक्स है, 4 महीना ये फिक्स नहीं है। वो 2020 से दिल्ली में रह रहा है, तो ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी, वो रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग, वो रह रहा है दिल्ली में, इन दिल्ली, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली 2020 से सिंस 2020, सिंस 2020। वो 4 महीने से इंग्लिश सीख रही है,
तो वो सीख रही है, शी हैज बीन लर्निंग, शी हैज बीन लर्निंग, क्या सीख रही है? इंग्लिश सीख रही है 4 महीने से, सिंस 4 मंथ्स या फॉर 4 मंथ्स। तो यहां पर हो जाएगा फॉर 4 मंथ्स। इसका रीजन ये है कि 4 महीना पहले कौन सा महीना था इसकी जानकारी नहीं है। अगर होता मई से, मार्च से, अप्रैल से, दिसंबर से, तो हम वहां पर सिंस लगाते। सोनम 2 घंटे से पढ़ रही है, ये सर्टेन नहीं है, हम यहां पर फॉर लगाएंगे। सोनम एक सिंगल लड़की है, हैज लगेगा इसमें, तो सोनम हैज बीन पढ़ रही है, रीडिंग हो जाएगा 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। लोग सुबह से शोर मचा रहे हैं, लोग का पीपल हो जाएगा, प्लूरल है, हैव लगेगा, पीपल हैव बीन, शोर मचाना, मेकिंग नॉइज, मेकिंग नॉइज क्या है? सुबह से, ये सुबह से जो है ना ये फिक्स्ड है। मैंने कहा था सम टाइम एक्सप्रेशंस जो फिक्स्ड रहते हैं, सुबह, शाम, कल, बचपन, ये सब है उसमें। तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेगेटिव है हमारा, मैं 2 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा हूं, तो मैं नहीं जा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस 2 दिनों से, 2 दिनों से, तो ये फिक्स नहीं है, फॉर 2 डेज हो जाएगा, फॉर 2 डेज हो जाएगा। मैं पिछले कुछ सालों से, ये भी फिक्स नहीं, सॉरी, तुम पिछले कुछ सालों से, ये भी फिक्स नहीं है, तुम पिछले कुछ सालों से कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन अटेंडिंग, क्या हो जाएगा? यू हैव नॉट बीन अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से, फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये सर्टेन नहीं है, दैट्स व्हाई फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। लेट्स गो अहेड नाउ, कम टुवर्ड द नेक्स्ट वन। वी है, इसमें हैव लगेगा। हम लोग बहुत दिनों से कोशिश नहीं कर रहे हैं, कर रहा है नहीं, कर रहे हैं हम लोग बहुत दिनों से कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन ट्राइंग, वी हैव नॉट बीन ट्राइंग बहुत दिनों से, फॉर लॉन्ग टाइम, वे लोग बहुत देर से यहां नहीं बैठे हैं। दे हैव नॉट बीन सिटिंग हेयर, दे हैव नॉट बीन सिटिंग हेयर, बीन सिटिंग हेयर लॉन्ग टाइम। वो इस फील्ड में बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा है। अब ही के साथ हम यहां पर हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। आपको मालूम है ही में हैज लगेगा, तो ही हैव नॉट बीन काम कर रहा है, वॉकिंग, ही हैव नॉट बीन वॉकिंग इस फील्ड में, इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड, इस फील्ड में ही हैज नॉट बीन वॉकिंग इन दिस फील्ड बहुत दिनों से, फॉर मेनी डेज। सुबह से, मैंने कहा ये फिक्स है, इसमें सिंस लगाएंगे, वो सुबह से खाना नहीं खा रही है। शी हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन ईटिंग, ईटिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सुबह से। इसमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हम इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सीधा सीधी रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, और अगर ऐसा हो कि किसी टाइम से, मतलब जैसे टाइम से वर्ब रहा है, जैसे 4 दिनों से आ रही है, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी चीज यहां पर जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि हैज और हैव का सही यूज, कहां पर हैज बीन लगाना है, कहां पर हैव बीन लगाना है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हमें टाइम एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, कहां हमें सिंस लगाने, कहां हमें फॉर लगाने। सोनम में हम हैज लगाएंगे, चलो। नेगेटिव है, सोनम हैज नॉट बीन, क्या नहीं है, आ रही है, कमिंग टू ऑफिस 4 दिनों से, फॉर 4 डेज। लोग कल से यहां नहीं आ रहे, पीपल हैव नॉट बीन कमिंग हेयर सिंस yesterday, people have not been coming here, कल से, since yesterday, क्योंकि yesterday कल, कल फिक्स है। आगे चलो, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला है, अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारा पहला सेंटेंस है, क्या मैं सुबह से कार चला रहा हूं, हैव आई बीन, ये हो जाएगा हैव बीन, आई नहीं, हैव आई बीन,
हैव आई बीन, यानी कि यहां पर हैज हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर V4 आएगा। हैव आई बीन गोइंग, हैव आई बीन डूइंग, हैव यू बीन राइटिंग, हैव यू बीन सिंगिंग, हैड शी बीन प्लेइंग, कुछ भी। क्या मैं सुबह से कार चला रहा हूं? हैव आई बीन, कार चलाना का ड्राइव होता है, ड्राइविंग द कार, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से खेल रहे? हैव यू बीन खेलने, प्लेइंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग। द नेक्स्ट वन अगला है क्या हम लोग 2009 से दिल्ली में रह रहे हैं? हैव वी बीन लिविंग दिल्ली में, इन दिल्ली 2009 से, सिंस 2009। हैव वी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2009, क्या वे लोग बहुत देर से काम कर रहे हैं? हैव दे बीन walking for a long time। The next one अगला है, क्या सोनम सालों से मेरा इंतजार कर रही है? ये सालों से फॉर ईयर्स, घंटों से फॉर आवर्स, महीनों से फॉर मंथ, हफ्तों से फॉर वीक्स। चलो, क्या सोनम सालों से मेरा इंतजार कर रही है? तो सोनम में हैज लगाएंगे हम। हैज सोनम बीन वेटिंग, सालों से, फॉर ईयर्स, क्योंकि सालों से ये फिक्स नहीं है, 4 साल से ये भी फिक्स नहीं है, 2015 से ये फिक्स है, 10 से ये फिक्स है। क्या लोग बरसों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं? हैव पीपल बीन लिविंग इस कॉलोनी में, इन दिस कॉलोनी बरसों से। हैव पीपल बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर ईयर्स, क्या लोग इस कॉलोनी में बरसों से रह रहे हैं? क्योंकि बरसों से फिक्स्ड नहीं है। एक बहुत ही ग्रैंड क्लास आपकी अभी खत्म हो रही है, बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा वाला सपोर्ट आपका चाहिए इस चैनल को। वैसे बहुत कम टाइम में आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया है जिसका जोड़ा नहीं है। विद इन 3 मंथ्स जो कुछ मैंने अचीव किया इस चैनल पे, वाकई वो प्रेज़वर्दी है, और आपका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। Meet you in the very next video. Hope this series to be completed soon. फिर से अगली वीडियो में जो हमारी मुलाकात होगी आपसे वो पास्ट के लिए होगी, जहां तीसरे पार्ट में मैं डील कर रहा हूँ सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। जितना डिफिकल्ट सिंपल प्रेजेंट है ना, उतना ही डिफिकल्ट सिंपल पास्ट भी है। तो अगली वाली वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो सीरीज चल रही है ना 6 वीडियो की, टेंस की जो 6 वीडियोस आपको देखनी है, उसकी ये सीरीज है। पहली वीडियो आप देख चुके हैं, दूसरी ये वाली है, और पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपने नहीं देखा है तो। दूसरी ये है, और तीसरी आने वाली जिसमें हम सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को डील कर रहे होंगे। बहुत मोहब्बतों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने जानने वालों से इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और अगर आप सिस्टेमैटिक वे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, उससे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें। डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करें और सच में आप इंग्लिश के डायमंड बन जाएंगे। 4 महीने की आपको वहां पर मिलने वाली रिकॉर्डेड क्लास, और साथ में 1 महीने की लाइव क्लास भी, सिर्फ 500 की फीस में। लव यू अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।